हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। आपको पता ही होगा कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर देयर। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। पहला आप देख सकते हो प्रेजेंट टेंस है, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस में आप देख सकते हो कि प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के तीनों के चार चार प्रकार होते हैं। ठीक है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरीके से पास्ट के भी 4 प्रकार हैं। आप देख सकते हो इंडेफिनिट है, सेकंड इज कंटिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट और फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर के भी 4 हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम तीन तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होगा नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं, यस और नो, WH क्वेश्चन। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस को तुम हिंदी में बोल सकते हो सकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट नहीं आता है, नॉट नहीं लिखते हम। ठीक है, नेगेटिव जिसमें नॉट आता है या नेवर आता है, इस तरीके से जिसको हम बोल सकते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है यस और नो, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हम केवल हाँ या ना में देते हैं। और WH क्वेश्चन जो होते हैं, इन सेंटेंसेज में ये जो सेंटेंस होते हैं ये इन शब्दों से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको WH क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हुज, हुम, ये सब हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। और इनको हम WH क्वेश्चन वर्ड्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब WH से स्टार्ट है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड। और ये जो सेंटेंस होते हैं इनको बोलते हैं हम WH क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में भी हम 2 तरह के पढ़ेंगे, यस और नो और WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि इसमें किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन की जाती है, इसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये सब हम देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब भी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। ओके, इसकी जो पहचान होती है ये मैंने लिखी है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ता है, ती है, ते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हो, जाती है, बोलती है, पीते हैं, खाती है, नाचती है, गाती है। ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू और डज। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 4 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कैसे होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, या फिर SES फॉर्म का भी यूज़ होता है। मतलब वर्ब के पीछे कहीं हम S लगाते हैं, कहीं हम ES लगाते हैं, और इसको वर्ब की, मेन वर्ब की 5th फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो हिंदी में इस तरीके का सेंटेंस आएगा, सोनाली रोज स्कूल जाती है। इस तरीके के सेंटेंस जिनमें लास्ट में ती है, ते है, ता है, ये सब आएगा, इस तरीके के सेंटेंस लिखेंगे। ओके, अब देखो, सोनाली, सोनाली सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ नहीं होगा। तो इसका मतलब मेन वर्ब हम लिखेंगे। तो मेन वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म लिखी यहाँ पर? S और ES फॉर्म लिखी। देखो, गो का हमने गोज लिखा। अब गो का हमने गोज इसलिए लिखा क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा S या ES फॉर्म का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, जैसे रोहन है, सोहन है, मोनिका है। जो नाम है, थर्ड पर्सन है, इनके साथ हम हमेशा वर्ब की 5th फॉर्म या फिर S या ES फॉर्म का यूज़ करते हैं, जहां हम क्या करते हैं? मेन वर्ब के पीछे कहीं ES या फिर कहीं S हम जोड़ देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा सोनाली गोज़ टू स्कूल डेली। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस क्या है? वह सच बोलती है।
अब देखो यहाँ भी शी लिखा है, तो शी के साथ भी स्पीक नहीं आएगा। स्पीक तो फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक की जगह क्या लिखेंगे, स्पीक्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि शी भी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में हमने देखा कि थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, एस या ई एस फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा शी स्पीक्स। अच्छा, शी सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है और ये मेन वर्ब है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लिखी है। हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। हर एक टेंस की अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब होती है और उसी से उस टेंस की पहचान की जाती है। जैसे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इसी से इस टेंस की पहचान भी की जाती है। तो आप लोगों को हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। ओके, केवल दो ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये दो केवल ऐसे टेंस हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया है। हमने सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ किया, डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज़ किया है। और मेन वर्ब की भी हमने एस और ई एस फॉर्म लिखी है, फिफ्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा सब्जेक्ट शी, यहाँ स्पीक्स क्यों लिखा, पहले भी बता चुकी हूँ, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्पीक्स और उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ठीक है। उसके बाद है वे हर रोज़ दूध पीते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है दे ड्रिंक, यहाँ हमने एस या ई एस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे क्या है, प्लूरल है। ओके, तो दे के साथ क्या लिखते हैं हम, मैं आपको बता देती हूँ कि किसके साथ, आई, यू, वी और दे, इनके साथ एस या ई एस फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। इनके साथ हम एस या ई एस फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। एस और ई एस फॉर्म का यूज़ हम करते हैं ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, उसके साथ हम एस या ई एस फॉर्म का यूज़ करते हैं। और आई, यू, वी, दे के साथ ये थर्ड पर्सन नहीं है, इनके साथ किसका यूज़ होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये है वर्ब, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे इस टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डू और डज आती है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या एस और ई एस फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया, एस और ई एस फॉर्म भी मैंने आपको बताया, और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हम करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। मेन हेल्पिंग वर्ब हम क्यों नहीं लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, तो इसमें हमने पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने मेन वर्ब लिखी, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा, इतना ही करना है। बस ध्यान कहाँ पर देना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस फॉर्म आएगी और कौन से सब्जेक्ट के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस ऐड नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। वो मैंने आपको बता दिया कि किसके साथ एस और ई एस आएगा और किसके साथ एस और ई एस नहीं आएगा, ठीक है, किसके साथ नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आप देख सकते हो इन्हीं सेंटेंसेस का मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। सोनाली रोज़ स्कूल जाती है, सोनाली स्कूल नहीं जाती है। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर भी थर्ड पर्सन के साथ हम एस और ई एस फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डज आएगी, और आई, यू, वी, दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा। इनके साथ आएगा डू हेल्पिंग वर्ब और डज इनके साथ आएगा डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जिनके साथ भी, जहाँ गोज लिख रहे थे वहाँ अब हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, है ना। जहाँ हम मेन वर्ब के पीछे ई एस और ई एस लगा रहे थे, उन सब्जेक्ट के साथ हम नीचे क्या लिखेंगे, अब डज लिखेंगे, और जहाँ हम केवल फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे उन सब्जेक्ट के साथ हम डू लिखेंगे। अब देखो, सोनाली स्कूल नहीं जाती है, सोनाली डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। सोनाली डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ हमने डू नहीं लिखा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा डज का यूज़ करेंगे। यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब यूज़, मैंने पहले ही बताया था आपको कि डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। कहाँ होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में अब हम डू और डज का यूज़ कर रहे हैं, ओके। जैसे सोनाली के साथ आएगा डज, शी के साथ भी आएगा डज और दे के साथ आएगा डू, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी जो नॉट होता है, सिंगल हम केवल हम नॉट नहीं लिखेंगे, नॉट से पहले हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इसलिए डज और डू आपको बता दिया गया है कि किसके साथ आएगा, इनके साथ आएगा, इनके साथ आएगा डज और इनके साथ आएगा डू,
ठीक है। तो सोनाली डज के बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट तो आएगा ही, नॉट उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। ये है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आई, फिर नॉट है, फिर है मेन वर्ब और फिर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये है सब्जेक्ट। वह सच नहीं बोलती है, देखो वह सच बोलती है को हमने क्या लिखा था, शी स्पीक्स द ट्रुथ। और वह सच नहीं बोलती है, शी डज नॉट, यहाँ डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट। वो मैंने आपको बताया था कि किसके साथ डज आता है किसके साथ डू आता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो शी डज नॉट स्पीक, अब यहाँ स्पीक्स नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, स्पीक। यहाँ गोज नहीं लिखा हमने, सोनाली के साथ ऊपर क्या लिखा था, गोज लिखा था, लेकिन अब हम यहाँ पर केवल गो लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने डज लिख दिया है, एस और ई एस हमने डू के पीछे हमने एस और ई एस लगा दिया है, मतलब ई एस लगा दिया है। तो अब हम यहाँ केवल क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी केवल स्पीक लिखा जाएगा, ठीक है। और वे दूध नहीं पीते, दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा, दे डू नॉट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। अब तीसरा जो काइंड है सेंटेंस का वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो तरह के होते हैं। देखो ये फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस है वो यस और नो सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है, यस और नो सेंटेंस। और हमेशा ये याद रखना कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और इस टेंस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डू और डस का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो सोनाली, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा पहले ये देख लीजिए। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सोनाली के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आना है, डज, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब गो ही आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से क्या वे दूध पीते हैं, तो इसमें भी हमने डू दे ड्रिंक मिल्क इस तरीके से लिखा। किससे स्टार्ट किया, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, ठीक है। अब यस और नो क्वेश्चन है, ये है WH क्वेश्चन। आप देख सकते हो वाई से स्टार्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये किससे स्टार्ट है, सेंटेंस वाई से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको क्या बोलेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। वह सच क्यों नहीं बोलती है, वाई डज शी नॉट स्पीक द ट्रूथ। इस तरीके से सेंटेंस आएगा। वाई, इसमें केवल एक और शब्द जुड़ा है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, वही स्ट्रक्चर है, जो यहाँ था वही स्ट्रक्चर यहाँ है, केवल आगे हम क्या लिख देंगे, इसके WH क्वेश्चन वर्ड जो है वो हम लिख देंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। और इनका जो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हम पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लिखते हैं नॉट, फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब और फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया था और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखिए, मैंने आपको 3 तरह के सेंटेंस बताए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डस का यूज़ नहीं किया जाता है। डू और डस का यूज़ कहाँ किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम केवल मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब में भी 2 तरह की वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस फॉर्म। एस और ई एस फॉर्म किसके साथ आएगी, थर्ड पर्सन के साथ, ही शी इट या फिर किसी का नाम है उसके साथ। और डू किसके साथ आएगा, फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी, IUV दे के साथ, फर्स्ट फॉर्म IUV दे के साथ। और ही शीट के साथ आएगा एस या ES फॉर्म आएगी, ठीक है। SES फॉर्म का क्या मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम क्या कर देते हैं, एस या ES जोड़ देते हैं। जैसे गो की 5th फॉर्म या SES फॉर्म होगी गोज, ईट की 5th फॉर्म होगी ईट्स, ओके। कम की कम्स, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए सोनाली के साथ हमने गोज लिखा, वो पहले भी बता दिया है हमने क्यों लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमने क्या किया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डज किसके साथ आएगा ये भी बताया है और डू किसके साथ आएगा ये भी बताया है। थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, डज आएगा। ही शी इट के साथ या किसी के नाम के साथ क्या आएगा, डज आएगा। और IUV दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा। ये भी आपको बता दिया है। सोनाली डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर हमने नॉट लिखा, फिर हमने मेन वर्ब लिखी, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आएगा और इसी तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, ठीक।
इंट्रोगेटिव में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, यस और नो क्वेश्चन, जिनका जवाब, वो प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू और डस, तो ये हमेशा डू और डस से स्टार्ट होंगे। डू और डस किसके साथ आएगा ये मैंने आपको बता दिया है, किस सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ डस आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये वाई, वेर, होम, हुज, इनसे स्टार्ट होते हैं, इन सारे शब्दों से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो शब्द हैं, इनसे स्टार्ट होते हैं। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, अगर नॉट है तो नॉट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके।